ओपिनियन जो है ये पुलिस का काम सर, ऐसा नोट करके लिख जाना नहीं है। मीडिया में हमारी बात अगर पुलिस का काम है, विटनरी सेक्शन को बुलाना था, बल्दिया वालों को नहीं बुला के आप लोग ही गैर कानूनी काम कर रही, कानून के रखवाले रहेंगे, कानून के खिलाफ काम कर रही। तो बल्दिया वालों के कोई डिपार्टमेंट नहीं है, बल्दिया का अमला आना था यहाँ पे। पुलिस वाले कब से जानवर लोड करने के ये इनको ड्यूटी दी गई है, पुलिस वालों को कानून की रखवाली करने के लिए ड्यूटी दी गई है, जानवर लोड करने की दी गई है। ये काम समझ के बाहर है, ये बिल्कुल गैर कानूनी काम हो रहा है टोटली। हम मजम्मत करते हैं खिलाफ। ये पूरे लोगों को चाहिए कि काम के खिलाफ मजम्मत करिए, नारा दीजिए। पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए, पुलिस जुल्म। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, जमीयतुल खुरैश तेलंगाना स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी। मेरे को यहाँ पे इत्तला लगी थी कि मलकपेट अफजल नगर के एरिया में पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से जो कुर्बानी के लिए जानवर आते हैं उसको यहाँ पे कंप्लेंट आई बोल के यहाँ से पूरा देखिए, आप पीछे देखते हैं गाड़ी में लोड करके लेके जाया जा रहा है। ये आज बाउंड्री में जानवर खरीद के लाए थे हमारे रहीम भाई के। ये जानवर है जो बाज़ार से ख़रीदे थे, वो बाज़ार की रसीद है। इन्होंने 6-7.5 लाख का माल लेके आए और जो व्यापारी से ख़रीदे थे उसकी भी रसीद है। अभी एसीपी साहब से बात करने के ऊपर उन्होंने ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट जो स्लॉटरिंग के लिए दिया जाता है, जबकि एसीपी साहब को मांगने की लीगैलिटी नहीं है और ना बल्दिया के ऑफिसरों को है। हमारे पास में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। ये फिट फॉर स्लॉटरिंग का सर्टिफिकेट स्लॉटर जब किया जाता है, स्लॉटर हाउस के पास में जब दिया जाता है। ये लोग व्यापारी है, एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जानवर ला के बेचते, ट्रेडिंग का काम करते। तो जानवर की ट्रेडिंग करना लीगल है। यहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है पुलिस की जानिब से गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से हो रही है। और यहाँ पे कुछ महल्ले के लोग कारोबार करने के लिए लाए थे और कंप्लेंट आई बोल रही। यहाँ पे एक दूसरे का साथ देखिए, ये कुर्बानी का मसला पूरी उम्मत मुस्लिम का है। अगर इनके साथ में तकलीफ हो रही तो हमारे मुस्लिम दूसरे भाई यहाँ के कई गुने ठहर रहे हैं इनके साथ में। जब यहाँ पूरे दिन ठहर के एहतजाज करेंगे तो माल नहीं जा सकता यहाँ से। आज हमारी कैसी बात है, देखिए हमारे बस्ती में से माल जा रहा। तो हमारे मुसलमानों को भी चाहिए कुर्बानी के मसले में जब किसी के एक के साथ गलत होता है तो उनके साथ ठहरिए। हम इससे पहले भी एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर से भी इस बारे में पूछे थे। ये सर्टिफिकेट मांगने का हक पुलिस वालों को कहीं पे भी नहीं है। अगर है तो आप लिखत में लाके बताइए। ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए। और हम कांग्रेस हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, आपके दौर इख्तियार में अगर इस तरह से जुल्म होगा और इस तरह से लूटा जाएगा लोगों को तो हम आपके खिलाफ जो है धरना देंगे। हम आपके खिलाफ ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए। ये बुलडोजर अब यहाँ पे बुलडोजर लेके आए थे, लाके जो है यहाँ पे बाउंड्री के पास में डैमेज करे। ये प्राइवेट बाउंड्री है, किसी की प्राइवेट बाउंड्री में विदाउट परमिशन, विदाउट जो है वारंट लेके, सर्च वारंट लेके आप अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसे, प्राइवेट बाउंड्री को जो है डैमेज करे, जेसीबी मंगाए। ये अथॉरिटी पुलिस वालों को क्यों दी जा रही है? ये पुलिस वालों का जुल्म कहीं को बनने हो रहा। हम तमाम लोग असद साहब से भी मुतालिबा करते हैं और अम्माम के कायदीन से भी मुतालिबा करते हैं, ये पुलिस के जुल्म के खिलाफ, ये पुलिस का जुल्म बंद होना चाहिए। बलाला साहब से भी बातचीत हुई थी, रहमत बेग साहब से भी अभी हमारी बातचीत हुई। रहमत बेग साहब भी बात करते बोले, बलाला साहब भी बात करते बोले, लेकिन पुलिस वालों का ये जुल्म बंद नहीं हो रहा। पुलिस वाले किसी की भी नहीं सुन रही। गवर्नमेंट शेल्टर में तो गौशाला में डालते बोल रही, वहाँ से जानवर छुड़ाओ बोल के बोल रही। ये हम मुतालिबा करते हैं हुकूमत से, ये पुलिस जुल्म बंद होना चाहिए। जब मुकाम पे आ गया उसके बाद में आप लोग अथॉरिटी नहीं है बल्दिया वालों को और पुलिस वालों को इस तरह आके किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में से जानवर लिख जाने की। ये जानवर चेक करने की किसकी जिम्मेदारी है? ये जानवर चेक करने की वेटरनरी जो सेक्शन की जिम्मेदारी होती है। पुलिस वालों का काम ये था, अगर यहाँ की कंप्लेंट आई थी तो उन्होंने वेटरनरी ऑफिसर्स को कंप्लेंट करना था, बुलाना था। यहीं पे स्पॉट पे जो ये जानवर को चेक किया जाता, ये फिट है नहीं है चेक किया जाता। और हुकूमत से कहीं से भी ऐसे गाइडलाइन नहीं है, हुकूमत की जानिब से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। अगर सर्टिफिकेट देना है तो हुकूमत फिर डॉक्टरों को अवेलेबल क्यों रखी? हुकूमत से कोई गाइडलाइन जारी करो। ये पुलिस वालों की इतनी अथॉरिटी कैसा हो गई है आखिर? कि कुर्बानी के उसमें आपको फिट का सर्टिफिकेट याद आ रहा, बकरे को नहीं आता, दीगर त्योहारों में नहीं आता, किसमें भी नहीं आता। अभी याद आता है इन लोगों को, कहीं को आता है? ये जो जहनियत है, फिरकावारियत की जो जहनियत है, इंतशार की जो जहनियत है, ये तब्दील होना चाहिए। किसी के भी त्यौहार में इस तरह की दुश्वारी नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर बुलडोजर लेके आने का मकसद क्या? बुलडोजर बोलते यूपी उत्तर प्रदेश में बुलडोजर फिरता है। अब ये बुलडोजर लाके यही बताना चाह रहे हैं, जैसा बुलडोजर की हुकूमत चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ की जानिब से, वैसे बुलडोजर लाके प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे जो तोड़म ताड़ी कर रही। ये किस तरह का काम हो रहा है? ये तेलंगाना एक सेकुलर स्टेट है और हैदराबाद एक सेकुलर शहर है। यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब की जो है पूरे मिल के रहना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की हुक्मरानी चल रही है। क्या ये आरएसएस का गढ़ बना हुआ है या क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पे किस तरह का काम हो रहा है? ये समझ के बाहर हो रहा है यहाँ पे।
सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।